नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बारे में कि कौन-कौन उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं। इसलिए कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार लगभग तय माना जा रहा है। यह सबको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा 2014 में काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़कर जीत हासिल किए थे। उस समय उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए के साथ थी। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में जब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग हुए, तो उनको हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में उनको जदयू के महाबली सिंह ने हरा दिया। लेकिन इस बार फिर जोर शोर से चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए के साथ जाएगी और काराकाट लोकसभा के उम्मीदवार लगभग उपेंद्र कुशवाहा को तय माना जा रहा है। और जब भी एनडीए के साथ उनका गठबंधन होता है तो उनका ताकत 4 गुना बढ़ जाता है। लेकिन सवाल अब यह है कि इनको टक्कर देने के लिए महागठबंधन कौन उम्मीदवार को मैदान में ला सकता है जो उपेंद्र कुशवाहा को सीधा-सीधी टक्कर दे सके। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र कुमार जी हैं। नरेंद्र कुमार जी, आपको समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर काराकाट लोकसभा जो क्षेत्र है, महागठबंधन किसको उम्मीदवार लाएगी जो उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर दे सके? अभी तो महागठबंधन के सामने कोई उम्मीदवार नहीं है। वैसे वहाँ अभी जदयू के महाबली सिंह लीडिंग सदन सांसद हैं, तो उनकी बारे में भी चर्चा हो सकती है। लेकिन अभी जिस तरह से आप पूछ रहे हैं, उस तरह से कोई तय उम्मीदवार उनके सामने महागठबंधन के नहीं आ रहा है अभी। लेकिन चर्चाएँ हैं कि कुछ नामों की जिन पर महागठबंधन विचार कर रहा है और हो सकता है कि वो लोग उम्मीदवार हो जाएँ। जैसी कि चर्चा है कि महागठबंधन अगड़ी जाति को यहाँ मैदान में उतारे ताकि उपेंद्र कुशवाहा को अच्छी तरह से टक्कर दिया जा सके। अगड़ी जाति में 2 ऐसे नाम जो सामने आ रहे हैं, आनंद मोहन की पत्नी लवली सिंह और जयकुमार सिंह, जो दिनारा विधानसभा से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। जयकुमार सिंह और लवली आनंद की जहाँ तक सवाल है, वैसे तो चर्चा है, लेकिन लवली आनंद अगर आती हैं तो बेहद अच्छी रहेंगी। जयकुमार सिंह के बारे में अभी कुछ नहीं है। 2024 की लड़ाई बहुत ही दूसरे किस्म की है और जाति-पाति से ऊपर उठ कर के भी इस बार वहाँ पर लोग वोटिंग करेंगे। चूँकि चुनाव जो है भाजपा और महागठबंधन के बीच सीधे होगा और अब की बार करो और मरो की स्थिति रहेगी। इसलिए उम्मीदवार जो भी रहेगा, लड़ाई में वोट जितने उसके साथ रहेंगे देंगे। लेकिन अगड़ी जाति से उम्मीदवार अगर काराकाट में आता है महागठबंधन के तरफ से, तो वह उसकी सफलता निश्चित मानी जाएगी। कैसे आप बता सकते हैं कि अगड़ी जाति से अगर कोई वहाँ पे उम्मीदवार आता है तो टक्कर दे सकता है उपेंद्र कुशवाहा? चूँकि उपेंद्र कुशवाहा का जो वोट है, वह कुशवाहा मत जो है हमेशा से समाजवादी मत रहा है और उपेंद्र कुशवाहा के जाने से ऐसी बात नहीं है कि टोटल कुशवाहा जो हैं, वह उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले जाएँगे। ऐसे में अन्य जाति कुशवाहा और महागठबंधन के समीकरण के आने वाली जातियाँ अगर सब एक साथ ध्रुवीकरण हो जाता है, तो और एक और अगड़ी जाति का कोई भी उम्मीदवार आता है, तो वह उसका थोड़ा भी वोट अगर उसके साथ आता है, तो वह सफल रहेगा। और महागठबंधन के जो वोट की बात है, वह कोई भी उम्मीदवार रहेगा, उस पर जाएगा, वहाँ उसमें कहीं कमी नहीं होगी। बिहार है और यहाँ पे जाति-पाति पे ही लोग वोट करते हैं और जैसे कि आप कह रहे हैं कि कुशवाहा जाति के लोग समाजवादी होते हैं, मतलब वोट कहीं भी दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार अपने समाज के लिए लगातार जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बिहार भ्रमण कर रहे हैं और कुशवाहा जाति के लोग उनको नेता भी मान लिए हैं और अपने आप को ये स्थापित भी कर लिए हैं। कुशवाहा जाति का अगर कोई बिहार में बड़ा नेता है तो उपेंद्र कुशवाहा ही है। काराकाट लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोट 4,50,000 जो कुशवाहा जाति का ही वोट है। कुशवाहा जाति से आने के कारण उपेंद्र कुशवाहा नेता माने जा रहे हैं, लेकिन आज जो आपने कहा कि श्रममान नेता हैं, ऐसी बात नहीं है।
उस आज भाजपा ने भी सम्राट चौधरी को अपना अध्यक्ष बनाया है और वो भी उनको बहुत खतरा पहुंचा रहे हैं। और वैसे भी जाति में भी उनके समाज में चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा का आधार सही नहीं है, वो हमेशा अपना बदलते रहते हैं। और जिस तरह से वह मनुवादी, जिसको लोग मनुवादी कह रहे हैं, मनुवादियों के गोद में गए हैं, वह कुशवाहा समाज को पचने नहीं जा रहा है। वैसे वोट देने के समय क्या स्थिति रहेगी वह देखा जाएगा। लेकिन अगर कोई महागठबंधन का ताकतवर उम्मीदवार आता है तो वो लोग पहले महागठबंधन के साथ, हमको लगता है कि कुशवाहा जाति अब की बार रहेगा। मैं आपसे एक जो डाटा है थोड़ा सा उस पे फोकस डालने का प्रयास करूंगा कि कुशवाहा का जो वोट है 4,50,000 काराकाट लोकसभा में वोट है, और वहीं यादव का वोट बात किया जाए तो 3,75,80,000 के लगभग माने जा रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पर राजपूत का भी वोट आता है जो 2,20,000 25,000 का लगभग वोट है वहां पर, और इसके बाद वहां पे भूमिहारों का भी 1.5 लाख वोट है, और इसके बाद ओबीसी या एसी का भी वोट लगभग 3,25,000 30,000 समथिंग वोट है। और ऐसे में ये जो आप कह रहे हैं कि महागठबंधन अगर कोई भी अगड़ी जाति से उम्मीदवार को खड़ा करती है तो सीधा सीधी टक्कर दे सकता है। तो ऐसे में एक सवाल खड़े होते हैं कि आप देख सकते हैं कि कुशवाहा जाति के 4.5 लाख वोटर हैं, और वहां पे मैं बता दूं कि ओबीसी और एसी का भी लगभग 3 लाख वोट माना जा रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चुनाव जो होगा काफी टफ हो सकता है इस बार, अगर अगड़ी जाति अगर यहाँ पर कोई उम्मीदवार महागठबंधन से आता है तब। महागठबंधन अगर अगड़ी जाति से उम्मीदवार देगा तो टफ नहीं होगा, बल्कि एक तरह से वह उपेंद्र कुशवाहा के लिए खतरा भी होगा। कांति सिंह की कहीं चर्चा है कि नहीं है काराकाट में, जो कि कांति सिंह उपेंद्र कुशवाहा के साथ 2014 में चुनाव लड़ी थी, जिनको हार का सामना करना पड़ा था। वो 2,33,651 वोट लाई थी, और वहीं पे 3,38,892 वोट लाकर उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा से 2014 में चुनाव जीते। अभी तक कोई उसी चर्चा नहीं है, लेकिन महागठबंधन यहाँ किस पार्टी को अपना सीट देता है उसके बाद पता चला। अगर राजद के खाते में यहाँ सीट गई तो कांति सिंह निश्चित रूप से उसके दावेदार रहेंगी, और उनको हमको लगता है कि टिकट मिल भी सकता है, और वो मिलेगा तो उपेंद्र कुशवाहा पर अब की बार भारी पड़ सकती है। मैं आपसे एक और डाटा बताने का बात कर रहा हूँ, जो कह रहे हैं कि महागठबंधन अगर कांति सिंह को लड़ाती है वहां पे, तो कांति सिंह जाति से यादव हैं, और राजपूतों का जो वोट है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर यादव उम्मीदवार जैसे ही खड़ा होंगे तो राजपूतों का वोट यादव में नहीं जा पाएगा। अगर राजपूत अगड़ी जाति का कोई कैंडिडेट वहां पर खड़ा होता है तो यादव का वोट राजपूतों पे चढ़ जाएगा, इसलिए कि जो महागठबंधन जो है, और महागठबंधन के जो आरजेडी जो पार्टी है राजपूत यादव की पार्टी है, और वैसे में पार्टी की वजह से पार्टी बेसिस पे जो अगर वोट है यादवों का वो राजपूत की तरफ कन्वर्ट हो सकता है। मगर जैसे ही यादव अगर कैंडिडेट वहां पर आती हैं तो राजपूत का वोट यादव की तरफ कन्वर्ट नहीं हो सकता है। जिस तरह से बिहार में राजपूत जाति की अन्य पार्टी भाजपा में या अन्य पार्टियों में उपेक्षा है, उससे हमको नहीं लगता है कि अगड़ी जाति पूरी तरह से तैयार है भाजपा को और एनडीए को वोट देने के लिए। ऐसे में सामान्य तौर पर भी काराकाट में अगड़ी जाति के लोग भी वोट देंगे, और कांति सिंह एक ताकतवर उम्मीदवार रही हैं, और अभी तक जो काराकाट क्षेत्र में जितने विधानसभा है उस पर राजद का कब्जा है, 6 विधानसभा, जिसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि कांति सिंह मजबूत रहेंगी, और कांति सिंह के लिए जाति फैक्टर काम आगे नहीं आएगा। कांति सिंह राजपूत के लिए भी उतनी ही प्रिय हैं जितना यादव के लिए। 2019 लोकसभा में काराकाट से जब एनडीए से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा अलग होकर लड़े थे, तब भी उनको वोट लगभग जो वोट है, मैं बता दूं कि एक ऐसा वहां विधानसभा है जो वहां से वो बढ़त हासिल किए थे, बाकी 5 विधानसभा से वो हार चुके थे। हाँ, तो उस समय महागठबंधन से वो थे और उनको समर्थन था, हालांकि जदयू उस समय इनके साथ नहीं था, भाजपा के साथ। हाँ, लेकिन
महागठबंधन था और उसका वोट था। जो वोट इस बार महागठबंधन का रहेगा, तो वह जो वोट उनकी बढ़त वाली दिखा रहे हैं, वह उनके एंटी जाएगा। लेकिन महाबली सिंह का इस समय कोई चर्चा नहीं है। काराकाट लोकसभा से उम्मीदवार वो नहीं बन सकते हैं महागठबंधन की तरफ से। यह कहना अभी मुनासिब नहीं है, क्योंकि महागठबंधन के पास भी अभी वैसा कोई चेहरा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर से अगर मान ले कि लवली आनंद आती हैं तो अलग बात है, नहीं तो यहाँ पर महागठबंधन में कोई दूसरा चेहरा अभी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में महाबली सिटिंग कैंडिडेट हैं और कुशवाहा जाति से हैं और लगातार वो भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो संभव है कि पार्टी उन पर भी दांव खेल सकती है। महागठबंधन का टिकट अगर जदयू के खाता में जाता है तो हो सकता है कि उम्मीदवार वहां से जय कुमार सिंह को खड़ा कर दिया जाए, बना दिया जाए। तो क्या जय कुमार सिंह टक्कर नहीं दे सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा को? महागठबंधन से कोई उम्मीदवार आएगा वह टक्कर देगा। हालांकि जय कुमार सिंह थोड़ा बनस्पत जय कुमार सिंह वैसे बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, लेकिन जिस तरह से धुरंधर काम करना चाहिए क्षेत्र में पहचान, जैसे जगदानंद सिंह का पहचान वगैरह क्षेत्र में थी, वैसे पहचान नहीं है। उसलिए हम समझते हैं कि जय कुमार सिंह उनके मुकाबले, उपेंद्र कुशवाहा के मुकाबले नहीं रह पाए। जैसे कि अभी आपने वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र कुमार सिंह से सुना, नरेंद्र कुमार सिंह का साफ तौर पे कहना है कि अगर महागठबंधन कोई बड़ा चेहरा अगर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ अगर खड़ा करती है तो उनको टक्कर दिया जा सकता है।